महर्षि ऋभु ने निदाद को वेदों का ज्ञान दिया। जैसा मैं तुम्हें नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि विद्या से बड़ा दान कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यही एक ऐसा धन है जो कि दिन दुगना रात चौगुना होकर बढ़ता ही रहता है। इसलिए ज्ञान जहाँ भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान मनुष्य के जीवन को सरल बनाता है, लेकिन उसके लिए गुरु भी उत्तम होना चाहिए, क्योंकि उत्तम गुरु ही आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। हमें गुरु ऐसा बनाना चाहिए कि विपत्ति काल में भी जब हम उन्हें दूर से पुकारें तो सूक्ष्म शरीर यानी अंतर्मन के माध्यम से भी हमारी सहायता कर सके। इसलिए गुरु श्रेष्ठ एवं उत्तम होना चाहिए। वैसे कहते हैं ना, रटंत विद्या घुटंत पानी, न स विद्या न तु ज्ञानी, यानी रटने से विद्या प्राप्त नहीं होती है। ऊपर से पानी लेकर पीने पर प्यास नहीं बुझती है। जब उसे विद्या प्राप्त ही नहीं होगी तो वो ज्ञानी कैसे हो सकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस श्लोक को कहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी इसके बारे में जानते हैं और नित्य प्रातः स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। क्योंकि गुरु ही मनुष्य के जीवन का आधार होता है। वह जीवन जीने के लिए अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यह कथा आरंभ करते हैं। महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ यानी कि ब्रह्म को जानने वाले तथा निवृत्ति परायण भक्त हैं, यानी कि सभी चीज़ों से निवृत्त होकर ये ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं। तथापि सद्गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत्सु जात की शरण ली थी। यानी कि जब इनको सब कुछ आ गया था तो अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति से युक्त हो गए थे। ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके अपने बड़े भाई सनत्सु जात की शरण में चले गए थे। उनसे संप्रदाय जगत मंत्र योग और ज्ञान प्राप्ति ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। उसके बाद मल विक्षेप और आवरण से रहित होकर ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते थे, यानी इन्हें कुछ सूद नहीं रहता था। और उनकी ही शरण में जब चले गए थे तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था कि ये कहाँ पड़े हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। शरीर के सिवा इनको कुछ चीज़ का होश भी नहीं रहता था। यूँ ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलत्स्य ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। मैं आपको यहाँ बता दूँ, पुलत्स्य ऋषि रावण के दादा थे। तो जैसे ही महर्षि ऋभु उनके यहाँ पहुँचे तो वहाँ पुलत्स्य का पुत्र निदाद वेदाध्ययन कर रहा था, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रहा था, जो कि रटने में लगा हुआ था। उसे इतना ज़्यादा रट रहा था कि उसे याद तो हो ही नहीं रहा था। याद होने से भी क्या होगा, रटने से कहीं विद्या मिलती है क्या। निदाद ने आगे आकर नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया। उसके अधिकार को देखकर महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। जब वो देखे कि ये बालक बैठा हुआ केवल वेदों को रट रहा है, इसे तो ज्ञान कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में इसे किसी ने बताया ही नहीं। तो महर्षि ऋभु ने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है, न कि रट के ज्ञान प्राप्त करना। यदि वेदों का संपूर्णतः रटा जाए तो वस्तु तत्व का ज्ञान न हो तो वह किस काम का है। यानी कि किताबों में जो लिखा है उसका मीनिंग यानी अर्थ पता ना हो तो वो किस काम का है, किसी काम का नहीं। निदाद, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो, यानी कि तुम आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ो। महर्षि ऋभु की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जाग गई। उसने इन्हीं की शरण ले ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह उनके साथ घूमने लगा। उनकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उसे समझाया कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है। उपदेश के पश्चात आज्ञा की कि निदाद, जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। जब आपको वेदों का ज्ञान होता है या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे पहले आपको गृहस्थ आश्रम का पालन करना होता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के बिना कोई भी मनुष्य जीवन से मुक्त नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप कहेंगे कि आपने जीवन भर ईश्वर की आराधना की है तो यह बात गलत होगी कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बड़े से बड़ा तपस्वी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है अगर उसने गृहस्थ जीवन का पालन नहीं किया है और संतान उत्पत्ति नहीं की है। यानी कि हमारे जीवन में जीने के लिए हर चीज़ आवश्यकता है। महर्षि ऋभु की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गई। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाद अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। उसके पश्चात देवी का नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में निदाद ने अपना आश्रम बनाया और वहाँ वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगा। कर्म परायण हो गया, कर्म के बंधन में बंधने लगा। बहुत दिनों के बाद ऋभु को उसकी याद आई। महर्षि ऋभु अपने शिष्य को याद करने लगा निदाद को।
अपने अंगीकृत उनका कल्याण करने के लिए वे वहाँ पहुँच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते हैं। वो बलि वैश्य देव के समय निदाद के घर पर उपस्थित हुए, यानी कि छोटी जात का बन के उनके घर पे पहुँच गए। निदाद ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि को भगवत द्रव्य समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया, उन्हें उत्तम भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि हे महाराज, भोजन से तृप्त हो गए हैं क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है, मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊँ? स्वस्थता और तृप्ति मन के ही धर्म हैं, यानी कि तृप्त होना और अतृप्त होना तो सब तो मन के द्वारे से ही निर्भर करता है। मन मनुष्य का अगर भटकता रहे तो वह किसी काम में नहीं लगता है। इसलिए मुझे भूख और प्यास नहीं लगती है क्योंकि मैंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है, सब जगह है, उसका आना जाना नहीं बनता है। मैं न आता हूँ न जाता हूँ और न किसी एक स्थान पर ही रहता हूँ। तृप्ति अतृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील है। कभी अतृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं, यानी कि कभी जो मुझे मिल जाए तो कभी वो तृप्त कर देते हैं और कभी वो मुझे अतृप्त कर देते हैं, और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं, यानी कि हमेशा उल्टा होता रहता है। मतलब मुझे कोई चीज़ खुश नहीं कर सकती है। ऐसा विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो, यानी कि ये चीज़ें हम जैसे साधुओं के लिए नहीं हैं। इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण व्यवस्था और समस्त अनुमानित वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाओ। हे निदाद, तुम इन सब से ऊपर उठो, गृहस्थ आश्रम से अब बाहर आओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हो। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि ऋभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निदाद उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूँ। निदाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु वहाँ पधारे, यानी निदाद के घर पर। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निदाद एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने इनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निदाद ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जानकार जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाद ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वे राजा हैं। उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। ऋभु ने पूछा, महाराज, मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निदाद झपट कर उन पर सवार हो गए और कहा, देखो मैं राजा की भांति ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु ने बड़ी अशांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निदाद उनके चरणों पर गिर पड़े। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आप अवश्य मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृत चित्त और किसी का नहीं है। यानी कि महाराज ऋषि ऋभु पूछ रहे थे कि ऊंचा कौन और नीचा कौन होता है, पदवी या पद। यानी कि राजा का जब तक पद उसके हाथ में है तब तक वो राजा है, और नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनके पास पद नहीं है तो वो नीचे हैं। जब राजा का पद चला जाएगा तो वह भी पदहीन होकर नीचे आ जाएगा। तो आप अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैं अनजान में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। ऋभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ जाएं तो उनमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यक्तिरेत मार्ग से आत्मा का उपदेश दिया था, उसे तुम भूल गए हो। अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर प्रतिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे, यानी दूर हो जाओगे। निदाद ने बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छंदता चले गए, वहाँ से धीरे से चले गए। ऋभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर ऋभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें ऋभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निदाद आत्मनिष्ठ हो गए और वेदों के ज्ञाता बन गए। इस तरह से कथा संपन्न होती है।